महाराष्ट्र से और जगह जगह से जुड़े हुए हमारे सारे भाई बहन माता पिता, इन सब का मैं दिल से स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से। विशेष करके जो भी यहाँ पे पहली बार यहाँ पे जुड़े होंगे कोई भाई बहन, उन सब का भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ हर घर प्रार्थना घर के द्वारा। उसी के साथ साथ मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने आज जिस बहन ने आज बहुत अच्छी तरह से आराधना की, भक्ति की, गीत गाए, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज गॉड जीसस। आज शाम के समय में प्रभु के वचन से बात करते वक्त मेरा विश्वास है कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा और आपके जीवन के लिए प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा मसीह आपके जीवन के लिए आज बड़े बड़े काम करने जा रहा है। ये विश्वास है और आप भी विश्वास कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपका जरूर आशीष करेगा। तो आज का जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में दिया है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 113 उसका 113 113 और उसका जो है 7 और 8वां वचन, 7वां और 8वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और उस दो वचन के आधार पर चंद बातें मैं आपके साथ प्रभु के वचन से शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। ये दो वचन हमारे आज के मीटिंग के नींव के वचन रहेंगे, फाउंडेशनल वचन रहेंगे। तो ये दो वचन से ही मैं आज बात करूंगा। बहुत सारी बातें करने के लिए है, अगर समय पूरा हुआ तो बाकी आधा संदेश बाद में करूंगा। अगर आज पूरा कर सकता तो पूरा करूंगा, लेकिन आज प्रभु जरूर हमें छुएगा और हमसे बात करेगा। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 113 उसका 7 और 8वां वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है। जब भी प्रभु का वचन हमारे पास आता है, प्रभु भेजता है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसमें 3 बातें करनी चाहिए। एक, हमें वो सुनना चाहिए ध्यान देके। दूसरी बात, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए हृदय में। तीसरी बात, उसको हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, उसका मेडिटेशन मनन करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली बात सुनना है ध्यान से, हृदय में उसको ग्रहण करना है। तीसरी बात, उस वचन के ऊपर उस वचन को अपने जीवन में उसको अपनाना है, अप्लाई करना है और उस वचन को हमारे जीवन में बढ़ने के लिए हमें प्रयत्न करना है, तभी हम आशीष पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। वचन ऐसा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्री को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है और उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। तो मेरे प्यारे भाई, ये वचन मैं फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। तो ये वचन से प्रभु आज हमसे बात करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखें बंद करेंगे। पिता यहोवा परमेश्वर, इब्राहिम, यूसुफ और याकूब के परमेश्वर, हालेलुया, तेरा बेटा एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज यहाँ पे यहोवा हम तेरे पास आते हैं। हालेलुया, आज शाम के समय में जो वचन प्रभु यहाँ से हमने पढ़ा है, प्रभु वो वचन से बात करने के लिए हमें कृपा और अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, वचन से हमें छू ले। पवित्र आत्मा तो हमसे जीवन में काम कर दे, सारे बंधन टूट जाए, परिवर्तन आए, तब्दीली आए, चंगाई मिले और प्रभु लोगों के हृदय बदल जाए। ऐसे हम प्रार्थना करते, दुआ करते। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपने आप को तेरे सामने झुकाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो आज का जो वचन है वो वचन हमने देखा है कि वह यानी के परमेश्वर कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है और प्रधानों के साथ, राजाओं के साथ उसको बिठाता है। ये पिता परमेश्वर हमारे लिए जो उसने वादा किया है, जो उसने वाचा की है, जो प्रभु परमेश्वर पिता हमारे लिए काम करता है, भलाई करता है, अच्छाई करता है, उसके बारे में यहाँ पे भजनकर्ता ने यहाँ पे उसकी गवाही दी है। अभी भजनकर्ता का नाम यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन 110 वचन भजनकर्ता का नाम दिया है, वो दाऊद था।
तो 110 से 111 से लेके 118 तक जो भजन भजन संहिता है, भजन है, वो हालेलुया भजन संहिता कहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो मुझे लगता है कि ये दाऊद ने लिखा होगा। तो दाऊद अपने जीवन की गवाही देता होगा कि वो किस तरह से परमेश्वर पिता ने उसके लिए बड़े बड़े काम किए। अगर हम इस वचन के आधार पे चंद बातें हम अगर सीखना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को परमेश्वर पिता ने दरिद्रता से और कूड़े से, कंगाल से वहां से उनको उठाया और प्रधानों के साथ राजा के पास बिठाया। ऐसे कुछ लोग, कुछ व्यक्ति इस बाइबल में है जिनके जीवन में पिता ने ये वचन के अनुसार काम किया है। इस वचन की सच्चाई, वचन की सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हुआ है। ऐसे कुछ लोगों के बारे में मैं आपके सामने चंद बातें करना चाहता हूँ पवित्र सत्र बाइबल के अनुसार अंदर से। यहाँ पे पहला जो व्यक्ति है वो है यूसुफ। यूसुफ के बारे में आज मैं आपके सामने चंद बातें कहना चाहता हूँ। उसके बाद दाऊद के बारे में कहेंगे और एक नया नियम व्यक्ति उसके बारे में करेंगे। तो पहले हम यूसुफ के जीवन के बारे में चंद बातें सुनने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समय देंगे और आपको अगर सचमुच इच्छा है कि प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे आशीष दे, तो आप यहाँ पे बने रहे और यहाँ पे अपने ध्यान देते रहे, लेप न हो जाए, और प्रभु जरूर आपको आशीष करेगा। तो हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब में और 37 अध्याय में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय। यूसुफ के बारे में हम जानते हैं। तो हम ऐसा लिखते हैं कि यूसुफ जो है याकूब का पुत्र था, याकूब का पुत्र था और याकूब का वो बेटा था। हम देखते हैं यूसुफ जो है अपने बेटे अपने पिता से, पिता का बहुत प्यारा था, पिता उससे बहुत प्रेम करता था। और यूसुफ अपने याकूब के पिता जो याकूब था उसके साथ बहुत जुड़ा था, बहुत ही जुड़ा था। और बहुत पिता और पुत्र एक दूसरे से बहुत उनके चाहत थी, आस्था था, प्रेम था। और याकूब ने क्या किया था, अपने यूसुफ प्यारे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रंग बिरंगा अंगर का बनवाया था। इसका मतलब था यूसुफ अपने बेटे का बहुत प्यारा था। वो भाइयों में से छोटा था, लेकिन वो 12 भाई थे और 12 भाइयों में से ये छोटा था, लेकिन ये अपने पिता के साथ बहुत ही उसको लगाव था। पिता उससे बहुत प्रेम करता था। क्यों प्रेम करता था पिता उससे, इसका कारण आगे आगे हमें पता चलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं कि जब यूसुफ एक स्वप्न देखने वाला था, यूसुफ सपने देखने वाला था। कौन से सपने? ये मुंगेर लाल के सपने नहीं, ये दिन के सपने नहीं। उसको परमेश्वर की तरफ से सपनों का अर्थ बताना, सपनों को देखना, ये उसको कृपा और अनुग्रह वरदान था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं 37 अध्याय 5 वचन में ऐसा लिखा है, उसने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 4 वचन में ऐसे लिखा, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक ठाक से बात भी नहीं करते थे। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात करनी चाहती है, कुछ भाइयों से बात करनी चाहती है। देखिए यहाँ पे जब कभी ये यूसुफ के जीवन में, जब वो यूसुफ अपने पिता से इतना प्यार करता था, पिता उससे बहुत प्रीति रखता था और वो पिता के साथ बहुत जुड़ा था, लगाव था, और इसके वजह से बाकी भाइयों को गुस्सा आया, वो बैरी बन गए। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से इस वचन से बात करना चाहती है। आपके जीवन में जब कुछ अच्छा होता है, भला होता है, सही होता है, ठीक ठाक होता है, आप आशीष पाते हैं, आप घर में, समाज में, हर जगह पे अगर आप हालेलुया बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, बहुत सारे लोग आपके बैरी बन जाएंगे, आपके शत्रु बन जाएंगे, आपसे नफरत करेंगे, आपसे जलेंगे मेरे प्यारे भाई। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, यूसुफ के लिए भी ऐसा हुआ। ये जो प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, ये जो लोग थे वो कोई अन्य जाति के पड़ोसी या परदेशी या उसके रिश्तेदार, खुद के रिश्तेदार थे। ये लोग कोई बाहर के लोग नहीं थे, खुद के भाई उसके विरोध में खड़े हो गए, यूसुफ के विरोध में खड़े हो गए। और हम देखते हैं वहां पे आगे, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, यूसुफ ने सपना देखा। क्या सपना देखा?
हम लोग खेत में फूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों की चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत करने लगे। यानी कि यूसुफ ने ऐसा सपना देखा कि मेरा फूला यानी कि गेहूं का जो फूला होता है वो सारे खड़े हो गए और यूसुफ के फूले के सामने सारे ये जो फूले हैं वो भाइयों के फूले हैं दंडवत करने लगे। तो भाई चिढ़ गए, भाइयों का बहुत गुस्सा आ गया और ये कह रहे गए। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्न और उसके बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, अगर आपके जीवन में और मेरे जीवन में अगर परमेश्वर कुछ करना चाहता है, हमें ऊंचाई पे लेके जाता है, हमें आशीष देना चाहता है, हमें बनाना चाहता है, उठाना चाहता है, हमें रास्ता दिखाना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर हमें कुछ देना चाहता है, तो जरूर हमारे बैरी बन जाएंगे। हमारे घर के लोग, हमारे पड़ोसी रिश्तेदार जरूर हमसे जलेंगे, हमें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। ऐसा अनुभव आपके जीवन में आता होगा जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, घर में पड़ोसी जहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग आपको पीछे खींचने के लिए, नीचे खींचने के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, आपके आशीष के लिए, आपके काम की वजह से, आपके जीवन में आए हुए बहुत सारे बदलाव की वजह से बहुत सारे लोग आपसे जलते होंगे, नफरत करते हो, बैरी आपके बन गए होंगे, आपके पीछे खींचने की कोशिश करते हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसको भी कभी परमेश्वर पिता ने अगर हाथ में पकड़ा है और परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि मैं इस व्यक्ति को उठाऊंगा, तो कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं तुमको और मुझे नीचे गिराएगा, तुमको और मुझे नीचे खींचेगा, तुमको और मुझे पीछे खींचेगा। यहाँ आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु प्रभु का महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाइयों ने यूसुफ को हालेलुया देखा, सारे भाई उसके बैरी बन गए, उसके खिलाफ बात करने लगे। और हम देखते हैं और एक उसको सपना मिला कि सूरज और चांद और सारे नक्षत्र उसको वंदन कर रहे हैं। जब पिता ने और माता ने देखा तो याकूब कह रहा है, क्या माता पिता भी तुझे वंदन करेंगे? हम सारे भाई तुझे वंदन करेंगे, तू हमारे पर राज करेगा? इस तरह से सब लोग उसके ऊपर गुस्सा हो गए। और एक दिन क्या हो गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये सारे जो भाई थे यूसुफ थे, ये जो भाई थे 11 भाई थे यूसुफ के, ये सारे भेड़ चराने वाले थे, चरवाए थे। और ये अपने भेड़ों को लेके जंगल में जाते थे, रान में जाते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक दिन अगर याकूब अपने पुत्र यूसुफ से कहता है कि जा अपने भाई, तेरे भाई जो भेड़ चराते हैं वो किस हालत में है, जाके देख। और फिर यूसुफ जो है रोटियां लेके उनके लिए चला जाता है। और वो जाके 12 वचन में लिखा है, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम ही भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। और उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूसुफ अपने भाई उसके नफरत करते थे, उससे बैर करते थे और भाइयों को वो अच्छा नहीं लगता था। फिर भी यूसुफ अपने पिता का आज्ञाकारी था। देखियो, भाइयों भाइयों में दुश्मनी है, भाइयों भाइयों में बैर है, नफरत है, फिर भी पिता सब बच्चों से प्यार करता है। ऐसे हमारे घर में होता है, छोटा है, बड़ा है और तीसरा है, बहन है। तो पिता जो है सबसे प्यार करता है। पिता ने अपने भाइयों से, अपने बच्चों से कैसे हालत है इसको देखने के लिए यूसुफ को भेजा। और यूसुफ ढूंढते ढूंढते उनके पास वहां पे चला गया। जब वो दूरी था तो भाइयों ने देखा, और वो 18 वचन में लिखा है, जो ही उन्होंने उससे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसीलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डालते और वह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रूबेन ने उसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसको उनके हाथों से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता। इसलिए ऐसा हो कि जब यीशु अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसको रंगे बिरंगा अंगार का जिसे वो पहने हुआ था उतार लिया और यीशु को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। और वह गड्ढा सूखा था, उसमें कुछ जल न था। भाइयों ने षड्यंत्र किया, हम यूसुफ को मारेंगे और उसको मार के गड्ढे में डाल देंगे। लेकिन उसका एक भाई था,
उस भाई को प्रेम था, वो बोला इसको मारना नहीं है, एक गड्ढे में डाल दो, हाथ मत उठाओ। और क्या किया, उसको गड्ढे में डाल दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति। प्रभु आज बहुत सारे लोगों से इस वचन से बात करने वाला है। हमारा मुख्य वचन क्या है? परमेश्वर कंगाल को दरिद्री में से, घूरे में से उठाता है और ऊंचाई पे बिठाता है। ये हमारा मुख्य वचन है और उस वचन आपके लिए और मेरे लिए है। यूसुफ के जीवन में आया कि भाइयों ने सबने उसको गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया। 25 वचन में लिखा है, तब ये रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा, इस्माइलों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य चल और बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा था। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने के क्या लाभ होगा? अब हम उसे इस्माइलों को हाथ बेच डाले और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइल के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। देखिए, मारने के लिए, खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, उसके भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ध्यान में रखना, आपको और मुझे नीचे गिराने में, हालेलुया, हमें नाश करने में, हमें तकलीफ देने में, हमारे सारे अच्छाई को देख के जलन करके, नफरत करके आपको और मुझे नीचे गिराने में ऐसे बहुत षड्यंत्र आपके और विरुद्ध में आए होंगे, आते होंगे और आए भी होंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आपसे प्यार करता है और पिता ने आपको हाथ में लिया है, पिता आपके साथ है, तो कोई भी व्यक्ति आपको उस षड्यंत्र में पकड़ नहीं सकता, ना ही आपको गिरा सकता, क्योंकि पिता आपको वहां से खींच के निकाल लेगा। यहाँ पे यूसुफ को गड्ढे में डाला नहीं था। मैं तो कहता हूँ, यूसुफ को गड्ढे में डाला नहीं, यूसुफ को बोया था। और जो बोते हैं ना, वो उग के आता है। मैं आपको कहता हूँ, जो कोई जमीन में बोता है, बीज बोएगा, तो बीज क्या है, जमीन को फाड़ के बाहर आ जाएगा और नया पौधा बन जाएगा। वही तो कहता हूँ, यूसुफ को गड्ढे में डाला नहीं, यूसुफ को गड्ढे में बोया था और वो उग के आया, दोबारा नया ऊर्जा के साथ बाहर आ गया। आज प्रभु की आत्मा आपसे कह रही है, हालेलुया, मानसिक तौर से, आप सामाजिक तौर से, पारिवारिक तौर से, फाइनेंशियल आर्थिक तौर से और शरीर के तौर से आप नीचे गिर गए होंगे और प्रेस कर आपकी अवस्था खराब होगी, आप बहुत ही उसमें गिरे होंगे। लेकिन परमेश्वर पिता चाहता है कि परमेश्वर उससे आपको बाहर निकाले, उससे आप बाहर निकले, नया ऊर्जा पाके, नई उत्साह पाके, नई उमंग पाके प्रभु आपको वहां से निकालना चाहता है। जरूरत क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? हमने पिता से, परमेश्वर से प्रेम करना, वो पिता के साथ जुड़ना, पिता के साथ चलने की जरूरत है। यूसुफ परमेश्वर पिता से विश्वास करने वाला था, पिता परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्यारे भाई मैंने उसको गड्ढे से निकाल के इस्माइलियों को भेज दिया, व्यापारियों को भेज दिया, मिस्र में ले गए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, वहां से हम देखते हैं कि इस्माइलियों ने, व्यापारी ने क्या किया, इस यूसुफ को गुलाम बना के लेके गए। बाद में उन्होंने उसको पोतीफर नाम के मिस्र के एक बहुत अमीर के घर में भेज दिया। आप सुन रहे हैं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय में आप देखते हैं, तब यूसुफ मिस्र में पहुंचा गया। तब पोतीफर नाम मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसको इस्माइल के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ को मोल लिया, गुलाम बना के लिया। पोतीफर बहुत अमीर था और उसके घर का उसको क्या बनाया, गुलाम बनाया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। देखो, ये वचन ध्यान में रखो, यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, दुनिया आपके साथ होगी या न होगी, आपके रिश्तेदार आपके साथ हो गए या न हो गए, आपके मित्र आपके साथ न हो गए या न हो गए, आपके भाई बहन आपके साथ न होंगे या न होंगे, आपके पास्टर आपके साथ होंगे या न होंगे, लेकिन प्रभु आपके संग है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी आपको
हालेलुया बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर प्रभु आपके संग है, परमेश्वर आपके संग है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ हालेलुया परमेश्वर आपको जरूर जय के साथ आगे चलाएगा। लेकिन प्रभु आपके संग नहीं, परमेश्वर आपके संग नहीं, पिता आपके संग नहीं, सारी दुनिया आपके संग है, आपके भाई बहन आपके संग है, मित्र आपके संग है, पड़ोसी आपके संग है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप कभी जय के साथ नहीं जिएंगे, कभी भी आप ऊंचाई पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मनुष्य के भरोसा करने से अच्छा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना अच्छा है। यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। और यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह है, जिसके साथ परमेश्वर पिता है, जो व्यक्ति परमेश्वर पिता से जुड़ा है, परमेश्वर का भक्ति करता है, परमेश्वर के साथ चलता है, ऐसा व्यक्ति का काम हमेशा सफल होगा। वो जहां पे भी हाथ डालेगा, जो भी काम करेगा, परमेश्वर उसको सफलता देगा। यूसुफ को परमेश्वर पिता ने गड्ढे से निकाल के, घूरे से निकाल के, पोती करके घर में बिठाया, वहां पे गुलाम बनाया, और वहां पे भी यहोवा उसके संग था, और वो भाग्यवान पुरुष बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेकिन पोतीफर के घर में एक समस्या आ गई। पोतीफर अपने काम में जाता था, और वो यूसुफ जो है पोतीफर का घर का मालिक बन गया था, यानी कि सारे धन दौलत घर का वो अधिकारी बन गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया था। यूसुफ बहुत सुंदर था, रूपवान था, जवान था, ताकतवर था, दिखने में अच्छा था, बलवान था, तंदुरुस्त था। पोतीफर के बीवी का उसके ऊपर ध्यान गया, और पोतीफर के बीवी ने लालच, और उसके दिल में उसके लिए मोह आया, लालच आया, और उसने लालसा पैदा हुई, और वो चाहती थी कि यूसुफ उसके साथ कुछ तो भी गलत काम करे। और यूसुफ को सुंदर दिखने वाला, मैं आपको कुछ जवानों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर कुछ जवानों को, बेटा बेटी यहाँ पे होंगे, उनको कहना चाहता हूँ, आप दिखने में सुंदर है, आपका शरीर तंदुरुस्त है, आपकी आंखें अच्छी हैं, आपका शरीर अच्छा है, आप दिखने में जवान है। कोई भी व्यक्ति हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ पे सुन रहा है, तो प्रभु की आत्मा कह रही है हालेलुया आपके सामने शैतान ऐसी लालसाओं को लेके आएगा। शैतान ऐसे आपको गिराने की कोशिश करेगा, पाप में गिराने की कोशिश करेगा, इस लालसाओं में आपके गिराने की कोशिश करेगा, आपको इस आदत में गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप जीवन से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर पिता से चाहते हैं, तो ऐसे लालसाओं से, शैतान से, ऐसे आक्रामों से, ऐसे बुरी आदतों से बच के रहिए। हालेलुया। यूसुफ ने उस बीबी को हालेलुया, उसके साथ उसने कोई गलत काम नहीं किया। यूसुफ ने क्या किया, उससे भागने की कोशिश की, लेकिन वो स्त्री ने क्या किया, उसका कपड़ा पकड़ा, और वो कपड़ा फट गया, और उसने उस यूसुफ का वस्त्र का टुकड़ा अपने हाथ में रखा। जब पोतीफर घर में आया, तो उस औरत ने यूसुफ के ऊपर गलत इल्जाम लगाया, कहा कि उसने मेरे साथ बलात्कार, जबरदस्ती करने की कोशिश की, देखो ये सबूत, उसका वस्त्र का शीरा मेरे पास है। पोतीफर गुस्सा हो गया, और उसने क्या किया, यूसुफ को जेल में डाल दिया, मिस्र के जेल में डाल दिया। देखो यूसुफ कहां से कहां तक आया, गड्ढे में से पोतीफर के घर में से अभी वो जेल में गया। मेरे प्यारे बहन, आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से कह रही है, शायद किसी लोगों ने आपके ऊपर गलत आरोप लगाया होगा, गलत इल्जाम लगाया होगा, शायद आपके ऊपर जानबूझकर आपको इस गलत इसमें आपको डाला होगा। आपने कुछ नहीं किया, आप तो सही है, लेकिन लोगों ने आपके ऊपर दोष लगाए होंगे, इल्जाम डाला होगा, आपके ऊपर आरोप लगाया होगा, इस गंदे आदत में आपको पकड़ा होगा और कहा इसने ये किया। लेकिन अगर आप सही है, तो आज की रात में, शाम के समय में प्रभु की आत्मा कहती है, कोई भी आपको दोषी नहीं ठहराएगा, कोई भी आपको हालेलुया इल्जाम में नहीं पकड़ेगा, कोई भी आदमी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आपको इस इल्जाम को हालेलुया खरा नहीं ठहराएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर आपको उससे छुड़ाएगा, आपको बाहर निकालेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? हालेलुया। दुनिया में लालसा है, बुरी आदत है, शरीर की लालसा है,
ये शरीर की लालच और बुरी आदतों में कितने जवान और बेटी बेटियां फंसे हैं और लोग इसके इल्जाम में गुनाहों में फंसे हैं। लेकिन अगर प्रभु के लोग आप हैं, अगर प्रभु के साथ चल रहे हैं, ऐसे बहुत अवसर आपके पास आएंगे, मौके आएंगे। उसको हाँ नहीं कहना है, उससे दूर भागना है, उससे दूर भागना है। यूसुफ दूर भागा, यूसुफ दूर भागा, उससे गंदगी से दूर भागा। इसका परिणाम क्या होगा? उसको जेल में जाना पड़ा। देखो, अगर आप सच्चाई से चल रहे हैं, आपने गुनाह नहीं किया है, आपने अपराध नहीं किया है, आपने गलत नहीं किया है, फिर भी आपके ऊपर इल्जाम लगाया, आपके ऊपर दोष लगाया, मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपको तकलीफ होगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी होगी। प्रभु आपको जय देगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। ऐसे बहुत सारे भाई बहन यहाँ पे होंगे, प्रभु उससे बात कर रहा है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि मेरी बात? हालेलुया। प्रभु आज बहुत सारे लोगों को एक आशा देना चाहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोगों को धीर देना चाहता है, धाड़स देना चाहता है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा चेतावनी देना चाहता है, सावधान करना चाहता है। हालेलुया। यूसुफ ने अपने इस अवसर को नहीं पकड़ा। देखो, पोतीफर बाहर जाता है तो यूसुफ और उस औरत ही घर में रहती है। वो तो उस घर का मालिक बन गया था, सब कुछ उसके हाथ में था। यूसुफ चाहा तो कर सकता था, लेकिन यूसुफ इस गंदगी से, बुरे से, पाप से दूर भागा। आज की शाम के समय में कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है। हालेलुया। वो पाप आपके पास आ रहा है, वो लालसा आपके पास आ रही है, वो बुरा काम आपके पास आ रहा है, और आपके सामने वो मौका दे रहा है, अवसर आ रहा है करने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है? उससे दूर भागना है, उससे दूर भागना है। हालेलुया। उससे दूर भागना है। मेरे प्यारे भाई, जब आप परमेश्वर के लिए उससे दूर भागेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, तो आप कितने भी गुनाहगार ठहरोगे, लेकिन उसमें से प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपको उसको बाहर से निकालेगा। लोगों ने आपके विरुद्ध में षड्यंत्र किया होगा, आपके ऊपर इल्जाम लगाए होंगे, आपके ऊपर पत्थर फेंके होंगे, कीचड़ उछाला होगा, आपके चरित्र के ऊपर, आपके स्वभाव के ऊपर उन्होंने गंदे इल्जाम लगाए होंगे। लेकिन आप सही है, आप क्लीन है, तो परमेश्वर आपको वहां से छुड़ाएगा, आपको छुटकारा देगा। प्रभु की आत्मा यहाँ से कुछ लोगों से बात कर रही है। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ है क्या? अभी यूसुफ कहाँ पे है? यूसुफ बंदी गृह में है, जेल में है, झूठे इल्जाम में उसको बंदी गृह में, जेल में डाल दिया और वो जेल में पड़ा। लेकिन देखिए, वो सपना देखने वाला था, सपनों का अर्थ बताने वाला था, और वो जेल में दो बंदी भी बंधे थे। राजा के यहाँ पे काम करने वाले दो लोगों ने गलतियां की, राजा ने उनको क्या किया है? फिरौन ने उनको जेल में डाला, उसके साथ में यूसुफ भी आया। और उन दोनों के बारे में, उनके जीवन के बारे में यूसुफ ने सपने देखे। एक व्यक्ति को राजा फिर से काम पे बुलाएगा, और ये व्यक्ति को राजा उसका सर कलम कर देगा। ऐसे दो सपने यूसुफ ने देखे और उस सपनों के अर्थ बताए। और जब ये दोनों का समय आया, तो यूसुफ का सपने सच्चे ठहरे। एक व्यक्ति को राजा ने वापस उसको काम पे बुलाया, उसको नौकरी दी, और दूसरे को क्या है? उसको नष्ट किया। ये सपना सही हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। हालेलुया। कुछ लोगों का जॉब, कुछ लोगों की नौकरी, कुछ लोगों का काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको वापस मिलने वाला है, वापस मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु की आत्मा कह रही है, कुछ लोगों के लिए प्रभु हालेलुया वापस उनको जो स्थान था, जो काम था, प्रभु उसके ऊपर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। दो कैदियों में से एक का काम उसको वापस मिला, दूसरे को मार डाला। सपना मिला था किसको? यूसुफ को। और जब एक दिन क्या हो गया, उस फिरौन राजा को एक सपना गिरा। वो सपना भयानक था, और वो सपना का अर्थ बताने वाला उस राज्य में कोई नहीं था। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में यूसुफ ने सपना बता के उसको बताया था कि तेरा काम तुझे वापस मिलेगा, उसने राजा को बताया, राजा मैं कैदी था, तब उसमें एक आदमी है, एक वो व्यक्ति है जिसने मेरे बारे में सपना देख के बताया था कि वापस मैं काम पे आऊंगा। वो बहुत सपने देखने वाला है, अर्थ देखने वाला है, उसको बुलाओ। राजा का वो सपना कोई भी
बता नहीं सकता था। जब यूसुफ को बुलाया, यूसुफ ने उस राजा का सपनों का अर्थ बताया। राजा को बहुत खुशी हो गई। राजा ने क्या किया, फिरौन ने यूसुफ को अपने बात का व्यक्ति बनाया, उस राज्य का प्रधान बनाया। ओ प्रेज़, राजा के बाद वही वहां पे आया। देखो यूसुफ कहाँ था, गड्ढे में था, पोतीपुर के घर में गुलाम था, जेल में बंद हो गया, लेकिन अभी वो कहाँ पे आ गया, राजा के राज्य का अधिकारी बन गया, प्रधान बन गया, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पिता का वचन क्या है, वो गड्ढे में से, बुरे में से उठाता है, ऊंचाई पे राजों के साथ बिठाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूसुफ के साथ प्रभु था। आज कुछ लोगों के साथ परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। हालेलुया। आज आपको लग रहा है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो नीचे हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ, दरिद्री हूँ, मैं तो कंगाल हूँ। अगर आप ऐसे सोचते होगे तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर को आप महिमा देते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर आपके दरिद्रता से, आपके गरीबी से, आपके कंगालपन से, आपके नीचे से अब प्रभु आपको उठाने वाला है, ऊंचे स्थान पे लेके जाने वाला है। एक दिन आप गवाही दोगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अभी यूसुफ क्या है, राजा के बाद का प्रधान बन गया। हालेलुया। यूसुफ को जेल से निकाला और वो प्रधान बन गया, उस राजा का अधिकारी बन गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है यूसुफ के लिए किया हुआ परमेश्वर ना बड़े काम। आज वही वचन आपके लिए और मेरे लिए है, वो यूसुफ का। देखिए हमेशा बाइबल में ऐसा लिखा जाता है, इब्राहिम, यूसुफ, याकूब का परमेश्वर, ऐसे कहा जाता है। इब्राहिम, यूसुफ और याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर के बारे में बात करते हो तो हमेशा लिखा है इब्राहिम, यूसुफ और याकूब का परमेश्वर। इसका अर्थ क्या होता है मालूम है क्या? इब्राहिम का परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है कि वादा करने वाला, वाचा बांधने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, ऐसा कहा जाता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, ऐसा कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? अब्राहम का परमेश्वर यानी कि वाचा बांधने वाला, वादा करने वाला। इसहाक का परमेश्वर क्या, इसका मतलब क्या होता है कि वो वाचा को, वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था, आकाश के नक्षत्र, रेत की और धरती की रेत की जैसे मैं तुझे संतान दूंगा, वचन की संतान दूंगा। और वो वादा इसहाक को जन्म देके, इसहाक को जन्म देके परमेश्वर ने पूरा किया। इसलिए उसको इसहाक का भी परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि उसका, इसहाक के द्वारा परमेश्वर ने हमने वादा पूरा किया। याकूब का परमेश्वर का अर्थ होता है उस वादे को परमेश्वर ने विस्तारित कर दिया, उसका विस्तार किया, उसका एक्सपेंशन किया। क्या किया? याकूब के द्वारा 12 वंश पैदा हुए, बड़ा इस्राएल राष्ट्र तैयार हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वही परमेश्वर आपका और मेरा है। यूसुफ का परमेश्वर वही आपका और मेरा परमेश्वर है, उसमें कोई बदल नहीं हुआ। काल आज और युग और एक जैसा ही है। वो कल भी एक था, आज भी वही है, कल भी आगे भी रहेगा। वो पिता परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जो हमें गड्ढे से निकालता है, ऊंचाई पे बिठाता है। अगर आप विश्वास करते हैं मेरे साथ, तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति कहो, प्रभु की महिमा को। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। वादा करने वाला, वादा को पूरा करने वाला और वादे को विस्तारित करने वाला, डेवलप करने वाला, बढ़ाने वाला मेरा पिता आपके साथ और मेरे साथ है। ऐसे प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं, ऐसे पिता के पास हम है जो हमें ऊंचाई पे लेके जाता है। हालेलुया। यूसुफ अभी राजा का प्रधान बन गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम दूसरे व्यक्ति के बारे में सुनने जा रहे हैं, और दूसरा कोई नहीं है, दाऊद राजा के बारे में सुनेंगे। दाऊद के बारे में हम सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप मेरे साथ हैं क्या? हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। दाऊद के बारे में हम सुनेंगे। दाऊद के बारे में क्या हो गया, इस्राएल लोगों के लिए, इस्राएलों ने एक राजा मांग के लिया।
परमेश्वर पिता से रोए, बोले हमें राजा नहीं, राजा नहीं, हमें राजा दे दे जो हमें चलाएगा, हमें सुरक्षा करेगा, हमें हमें अगुवाई करेगा। परमेश्वर बोला अरे मैं राजा होने के बाद तुमको राजा की क्या जरूरत, नहीं नहीं हमें राजा चाहिए। तब परमेश्वर बोला ठीक है, आपको जो राजा चाहिए चुन लो। तो शाऊल नाम के राजा को उन्होंने चुन लिया, शाऊल को चुन लिया, शाऊल को चुन लिया। शमूएल ने उसको अभिषेक किया। मनुष्य लोगों की इच्छा के अनुसार वो राजा उसको मिला। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उसको राजा बनाना, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती की। आज प्रभु की आत्मा कह रहे हैं परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है अलग, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से जबरदस्ती करते हैं, जिद करते हैं, हट करते हैं, नहीं यही होना चाहिए मेरे लिए। परमेश्वर कहता है ये नहीं है, मैं दूसरा कुछ करना चाहता हूँ तेरे लिए। ऐसे कुछ महाभाग यहाँ पे है, पकड़ के रखते, नहीं यही प्रभु तू मेरे लिए कर 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 कर। परमेश्वर कहता नहीं, मेरी योजना तेरे लिए अलग है, तुझे मांग रहा है ना वो नहीं, मैं दूसरा कुछ तेरे लिए करना चाहता हूँ। आप लोग सुन रहे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमीन। इस्राएल लोगों ने जिद की, नहीं हमें राजा चाहिए, राजा चाहिए। परमेश्वर बोला अरे है ना मैं तुम्हारे लिए, नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें राजा दे। शाऊल राजा दे दिया। शाऊल कुछ दिन के लिए राजा हो गया। प्रेज़ गॉड जीसस। और 13 वचन में 13 अध्याय, 1 शमूएल की किताब 13 अध्याय में हम पढ़ते पहले वचन में, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएल पर 2 वर्ष तक राज्य किया। अभी मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ना चाहूँ, 13 वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ, 13 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढा लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का पर प्रधान होने का ठहराया है कि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शाऊल राजा बन गया था, सिंहासन में बैठा था, राज्य कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या किया था मालूम? मैं बताता हूँ आपको। ये 13 अध्याय में ऐसे लिखा है कि फलिस्तियों यानी कि अमेलेकियों ऐसे कुछ शत्रु इस्राएल के खिलाफ आ गए थे, और परमेश्वर ने उसको कहा था इन शत्रु को तू नष्ट करना, उसके बैल, उसके सारे धन दौलत सबको नष्ट करना। इन लोगों ने मेरे लोगों के विरुद्ध बहुत बुरा काम किया है। पिता परमेश्वर यहोवा कह रहा है उनको नष्ट करना, शत्रु को जिंदा नहीं रखना है। लेकिन शाऊल ने क्या किया? परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया, उस राजा को जिंदा रखा, और अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े जो है ना बैल और भेड़ बकरियां, वो क्या किया? परमेश्वर का अर्पण करने के लाए। और भी शाऊल उसके घर में जाता है, तब देखता है भेड़ बकरी की आवाज आ रही है। तो शाऊल पूछता है ये किसकी आवाज आ रही है? नहीं, लोगों ने क्या किया कि अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां, बैल, अच्छे अच्छे तंदुरुस्त परमेश्वर का अर्पण करने के लिए लाए रखे हैं, और राजा को भी मैंने क्या किया? बंदी बना के लाया। तो शाऊल बोला तूने, शमूएल बोला तूने यह किया, परमेश्वर पिता ने तुझे बोला था ये नहीं करना है, तूने जिंदा क्यों रखा? और इस तरह से शाऊल ने गुनाह किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, शाऊल से और भी एक गुनाह हुआ था। जब शाम हो गई थी, शत्रु के साथ लड़ना था, और शाम से पहले युद्ध करना चाहिए। उस समय जमाने का नियम था कि जब तक शाम नहीं होती है तब तक युद्ध करना है, शाम होने से पहले युद्ध करना चाहिए, जब शाम हो जाएगी तो युद्ध को रोकना है। ये नियम था वहां पे। और यहाँ पे शाम होने लगी, युद्ध करना है, शत्रु सामने खड़ा है। इस समय क्या है? शमूएल का आने का इंतजार कर रहे थे। शमूएल आएगा, यज्ञ करेगा और युद्ध की शुरुआत करेगा, प्रार्थना करके शुरुआत करेगा। लेकिन वो शमूएल को थोड़ी देर हो गई, तो शाऊल ने क्या किया? खुद याजक बन गया, खुद उसने क्या किया? बलि अर्पण किया, खुद उसने क्या किया? बलि अर्पण करके प्रार्थना शुरू की। शाऊल शमूएल की जगह ले ली। उसी समय शमूएल वहां पे आ गया। शमूएल बोला तू रुक नहीं सकता था क्या मेरे लिए? आजकल ऐसा ही हो रहा है, आजकल बहुत सारे लोग ऐसा ही हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पास्टर हमें नहीं चाहिए, अपोस्टल नहीं चाहिए, सेवक नहीं चाहिए, दास नहीं चाहिए, खुद अपने हाथ में सारा कलीसिया का अधिकार लेते हैं। अरे जिसको प्रभु ने नियुक्ति किया है, अधिकार दिया है, अभिषेक किया है, उनके अधीन में रहो ना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस।
जब तक आपका समय नहीं आएगा परमेश्वर आपको अधिकार देगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको बुलाएगा। हालेलुया। ये शमूएल का इंतजार ना किया, शाऊल ने खुद बलिदान किया। तो शाऊल के इस पाप की वजह से परमेश्वर पिता ने उसको सिंहासन से खींच लिया। मेरे प्यारे भाई, चाहे वो राजा हो, रंग हो, धनवान हो, गरीब हो, अमीर हो, या पैसे वाला हो, ताकतवर हो, बलवान हो, योद्धा हो, ज्ञानी हो, अगर वो कोई भी हो, अगर वो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है, परमेश्वर का आज्ञा के विरुद्ध तो कहता है ना, परमेश्वर उसको, उसके स्थान को, उसके प्रतिष्ठा को, उसका अधिकार को नहीं देखेगा। परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर जरूर आएगा। शाऊल राजा था, चुना हुआ था, अभिषेक किया था, लेकिन इसने दो गलतियां की। परमेश्वर का दास शमूएल बोला, तेरा राज्य अभी स्थिर में रहेगा, तेरा सिंहासन के ऊपर परमेश्वर ने दूसरों को बिठाने के लिए योजना बनाई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा पिता परमेश्वर ऐसा है जो सिंहासन पे बैठा है ना, उसको नीचे खींचता है, और रास्ते के ऊपर जो चलता है ना, उसको सिंहासन पे बिठाता है। जो अस्तित्व में है उसको नष्ट करता है, जो अस्तित्व में नहीं है उसको अस्तित्व में लाता है। सिंहासन पे बैठा होकर खींचता है, रास्ते के ऊपर चलने वालों का सिंहासन में बैठा है। मेरा परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। आज शाम के समय में वो पिता का आत्मा आपसे कह रहा है, परमेश्वर का आपका कह रहा है, हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। आज आप रास्ते पे होगे, झोपड़ी में रहते होगे, हालेलुया, आपके पास अच्छा काम नहीं होगा, ओ आप दरिद्री होगे, आपके पास अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होगी, अच्छा स्थान नहीं होगा, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर अगर आपके लिए योजना बनाता है, अगर परमेश्वर आपके लिए अगर कुछ योजना बनाता है, परमेश्वर चाहता है कि ऊंचाई पे जाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पे लेके जाने वाला है। आज यहाँ पे सुनने वाले कुछ लोगों के लिए प्रभु ये अनुभव दे रहा है, भविष्यवाणी से बात कर रहा हूँ। प्रभु की आत्मा कुछ लोगों को प्रभु अच्छे स्थान पे लेके जाने वाला है, ऊंचे स्थान पे लेके जाने वाला है, सही जगह पे लेके जाने वाला है। अगर विश्वास करते हो मेरे साथ तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। आज प्रभु की आत्मा को सामर्थ्यशाली रूप से काम कर रही है। मेरा विश्वास है आज बहुत सारे लोगों से प्रभु बात कर रहा है, आज बहुत सारे लोगों से प्रभु हालेलुया ओ परमेश्वर छू रहा है बहुत सारे लोगों को। आज की शाम के समय में ये आशीष यहाँ से पाके जाना है, प्राप्त करना जाना है। हालेलुया। शाऊल को शमूएल कह रहा है, तेरा राज नहीं बनेगा, लेकिन परमेश्वर के मन के अनुसार एक उसने व्यक्ति को चुना है, और वो कौन था? दाऊद था। कौन था? वो दाऊद था। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 15 अध्याय में पढ़ते हैं, शाऊल ने राजा को मारा नहीं और उसको आज्ञा का पालन नहीं किया। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता को सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है क्या? आपका धन दौलत, आपका पैसा, आपका दशंश, आपका अर्पण, आपका कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर पिता चाहता है आपके धन दौलत से, अपने बलि अर्पण से, आपके दशंश से अच्छा है कि आप परमेश्वर का आज्ञा पालन करो। यहाँ पे शाऊल को शमूएल कहता है 22 वचन में, एक शमूएल की किताब 15 अध्याय 22 वचन में कहता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बातों के मानने से, जानने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर का हमारे बलिदान, हमारे दान, दशंश, हमारे अर्पण, ये सब कुछ से ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि मेरे आज्ञा का पालन करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। आप दान दशम देते हो, सेवा करते हो, प्रचार करते हो। आजकल बहुत सारे लोग है ना, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। कुछ लोग कहते, क्या प्रचार किया, कैसा प्रचारक हमको मिला, कितना अच्छा प्रचारक मिला। अरे लेकिन ये देखो, प्रचार करता है, अच्छा प्रचार करता है, दान धर्म देता है, दशांश देता है, प्रार्थना करता है, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर सिर्फ चाहता है कि उसकी आज्ञा का पालन करें। प्रेज द लॉर्ड जीसस। शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। होम बलि और मेल बलि परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लाए, लेकिन उसने कैसा? परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध। परमेश्वर नहीं स्वीकार करेगा। परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना ही परमेश्वर चाहता है। प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अरे ऐसा हुआ, शाऊल राजा का राजा सिंहासन खींच लिया गया, और उसी समय परमेश्वर ने एक योजना बनाई। 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 16 अध्याय में पहले वचन में, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है।
अरे नीचे गिराना और उठाना, नीचे गिराना और उठाना, अमीर बनाना और गरीब बनाना, ये मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर पिता का काम है। आपको नीचे से ऊपर उठाना और ऊंचाई से नीचे गिराना, ये परमेश्वर करता है, ये मनुष्य का काम नहीं है। अगर परमेश्वर ने चाहा ना आपको ऊंचा उठाने के लिए, अगर परमेश्वर ने योजना बनाई कि आप इससे द्वारा मेरी सेवा करेगा, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है आपको ऊंचाई पे लेके जाने की, कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपको नीचा नहीं खींच सकता है। कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे 26 साल की सेवकाई में बहुत दुश्मन शत्रु मेरे पीछे खड़े हो गए। बहुत लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, पत्थर फेंके, कीचड़ फेंका, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, भूखा रखने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने रुकावटें, समस्या खड़ी कर दी। बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। बहुत सारे लोगों ने मुझे तकलीफ देने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने मुझे विरोध किया, सताव किया, और मैं ऐसा दरिद्र था, खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए नहीं था, सेवा में था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने लोगों ने मेरे उधर में षड्यंत्र गए, सब अपने अपने जगह पे खराब हो गए, गिर गए, लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये मेरे जीवन की गवाही है। प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, पिता ने मुझे नहीं छोड़ा, अच्छे स्थान पे लेकर आया, अच्छे स्थान पे लेकर आया। एक समय था पैर में चप्पल नहीं मिलती थी, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं मिलते थे, खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था, रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, पैर कदम चल के जाता था, गाड़ी साथ में नहीं थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु ने वहां से मुझे निकाला। हालेलुया। प्रभु ने वहां से मुझे निकाला। आमीन। वस्त्र पहनने के लिए नहीं था, आज दूसरों को वस्त्र देने की कृपा प्रभु ने मुझे दी है। मेरे पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, आज बहुत सारे लोगों को मदद करने की कृपा प्रभु ने मुझे दी है। मेरे पैर में चप्पल नहीं थे, जूते नहीं थे, आज मेरे पास प्रभु ने ऐसे बहुत सारे जूते, महंगे जूते दिए हैं, और औरों को मैंने वो दे दिए हैं। मैं आपको कहना है, मुझे खाने के लिए नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों को भोजन देने की कृपा प्रभु ने दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने मुझे दरिद्रता और कंगाल से उठाया। बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ, जिन्होंने ये कोशिश की है वो गिर गए, लेकिन मैं अभी भी प्रभु के सामने खड़ा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस आमेन परमेश्वर बोला, शाऊल का राजा राज्य सिंहासन मैंने खींच लिया, उसको तुच्छ जाना है। उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। जहाँ शमूएल को परमेश्वर कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? कहा, अपने सिंग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेथलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। देखिए परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी है। शमूएल यिशै के घर में जाता है, बेथलेहम के घर में जाता है, बेथलेहम में सिंग में तेल लेके जाता है। शमूएल जाता ही यिशै पूछता है, तू कहाँ से आया? मैं बोला, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तेरे पुत्रों को अभिषेक करना है। ओके, कहाँ है तेरे पुत्र? फिर अमीनादाब आया, एलियाब आया। ये यहाँ पे 8 वचन और 7 वचन में हम पढ़ते हैं, वो ऐसे तगड़े थे। शाऊल के सेना में वो सैनिक थे, बहुत सुंदर थे, तंदुरुस्त थे। शाऊल को लगा, शमूएल को लगा, यही होंगे शायद राजा बनने के लिए लायक। अमीनादाब को ठुकराया। एलियाब को परमेश्वर बोला, नहीं नहीं, इसके बदन के ऊपर, इसके वस्त्र के ऊपर, उसके बाहर के रूप में मत जाना। एशिया ने क्या किया, अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने लाया, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा, ये 7 पुत्र भी राजा बनने के लायक नहीं है। तो ये शमूएल पूछता है यिशै को, तेरा कोई और पुत्र है क्या? तभी शमूएल यिशै से कहा, क्या सबके सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। 1 शमूएल 16 अध्याय 11 वचन में, छोटा तो रह गया, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाना को नहीं खाएंगे। एक पुत्र बाकी है, वो कहाँ है? जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल बोला, उसको बुला ले आओ। हम क्या करते हैं? अच्छे वस्त्र है, पढ़ा लिखा है, चेहरा अच्छा है, तंदुरुस्त है,
सूट बूट पहना है, गाड़ी में आता है, वही हमारा पास्टर होगा, वही हमारा सेवक होगा, वही हमारा याजक होगा। लेकिन कोई ऐसा भी सेवक होगा जिसके पैर में चप्पल नहीं, उसके साथ अच्छे कपड़े नहीं, उसके पास गाड़ी नहीं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, वस्त्र से नहीं जाना, शरीर से नहीं जाना, हालेलुया, उसके ऊपर मत जाना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है क्या नहीं, ये देखो। उसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है क्या नहीं, ये देखो। वस्त्र से, शरीर से, तंदुरुस्ती से कोई सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है क्या नहीं, ये देखो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। चाहे वो पैंट शर्ट पहनता होगा, कोट पहनता होगा, सूट पहनता होगा, गाड़ी में फिरता होगा, बंगले में रहता होगा, लेकिन प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर नहीं है, प्रभु उसकी सेवा मान्य नहीं करेगा। लेकिन वो झोपड़ी में रहता होगा, लेकिन प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर होगा, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा। एक चरवाहा, भेड़ बकरी चराने वाला, उसको बुलाया और वहां पे लिखा है, वहां पे ऐसे लिखा 12 वचन में, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी, दाऊद की लाली झलकती थी उसके चेहरे से। और उधर लिखा है उसके बाद, उसकी आंखें सुंदर, उसकी आंखें सुंदर। और क्या लिखा है, उसका रूप सुडोल था। परमेश्वर की भक्ति करने वाला ये दाऊद कौन था मालूम है? परमेश्वर के मन के जैसा व्यक्ति था। परमेश्वर की भक्ति करने वाला, आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, भजन लिखने वाला, परमेश्वर को विश्वास करने वाला। उसका काम क्या? बहुत नीच काम था। भेड़ बकरियों को चराना, उनके मूत्रों में, उनके वहां पे रहने वाला, जंगल में रहने वाला, ऐसा एक व्यक्ति काम करता था। लेकिन वो परमेश्वर से भक्ति करने वाला था। जो परमेश्वर की भक्ति करता है, आराधना करता है, परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, उसके शरीर का अंदर का बाहर का रूप बदल जाता है। इसको देखो, लाली झलकती है। ये लोग खा पी के तगड़े बन गए। कौन? अभिनादाब, एलियाब, ये 7 पुत्र खा पी के तगड़े बन गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर लाली दिख नहीं रही थी, उनका शरीर सडोल नहीं था। ये व्यक्ति चरवाहा था, हालेलुया, जंगल में रहते गए सूखी रोटी खाता था, लेकिन परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह उसके ऊपर होने की वजह से उसके चेहरे से लाली चपकती थी, सडोल था, सुंदर था। और फिर तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग निकाल कर, हालेलुया, परमेश्वर बोला, तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है, एक चरवाहा को भेड़ बकरियों के पीछे से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उठाया और राजा के सिंहासन पर बिठाया। ये आपका और मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आपकी योग्यता, परमेश्वर आपकी योग्यता, आपकी जाति, आपका धर्म, आपका समाज, आपका पैसा, आपका ज्ञान नहीं देखता है। परमेश्वर देखेगा ये अभिषिक्त है क्या, मुझे मानने वाला, प्रार्थना करने वाला, भक्त करने वाला, भक्ति करने वाला है क्या, आज्ञा का पालन कर दे, ये प्रभु देखेगा। आपकी जाति पाति धर्म भरम नहीं परमेश्वर देखेगा। परमेश्वर देखेगा ये मेरे मन के जैसा व्यक्ति है क्या। ये व्यक्ति भेड़ चराने वाला, एक चरवाहा, लाठी लेके, गोफन लेके घूमने वाला, जंगल में रहने वाला व्यक्ति, उसको बुलाया। परमेश्वर बोला, इसको अभिषेक कर। और दाऊद को परमेश्वर ने भेड़ बकरियों से पीछे बुलाया, राजा बनाया इस्राएल का। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। समय खत्म हो गया, 3 मिनट बाकी है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज प्रभु की आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों को छूने वाला है। इस वचन के ऊपर विश्वास करो। भजन संहिता 113 का 7-8 वचन विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड, जो कहता है, हालेलुया, मैं कंगाल को, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, दरिद्र को गड्ढे में से, घुरे में से निकालूंगा, ऊंचाई पे प्रधानों के साथ बिठाऊंगा। आज दाऊद के जीवन में, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर जो काम किया, वो ही आपके साथ, मेरे साथ होने वाला है। आइए हम समर्पण करें, प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा आपको छूने वाली है, प्रभु आपको स्पर्श करने वाला है। आपकी बुरी आदत, आपकी बुरी अवस्था, आपकी खरीब परिस्थिति, आपकी नीच अवस्था, आपकी दरिद्रता, आपकी आपकी शरीर की, आत्मा की, परिवार की जो कम अवस्था है, आप बहुत परेशान है, थके हुए हैं, आप अकेले गिर गए हैं, आपको अनाथ लग रहा है, आपको लग रहा है मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरी अवस्था ठीक नहीं है, हालेलुया, ऐसे अगर आप कहते होंगे, लेकिन आप परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, परमेश्वर का चल रहे हैं, उसकी आराधना करने वाले हैं, तो प्रभु की आत्मा आज आपसे कह रही है, डरना नहीं, निराश नहीं होना,
भय नहीं करना। आज परमेश्वर पिता कहता है, मैं आपको दरिद्र और कंगाल से उठा के ऊंचे स्थान पे लेके जाने वाला हूँ। कितने लोग मेरे साथ विश्वास करके प्रार्थना करने वाले हैं? प्रभु की आत्मा आपको छू रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्थान बदलने वाला है, आपकी परिस्थिति बदलने वाली है, आपकी अवस्था बदलने वाली है, परिवार बदलने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। यीशु के नाम की जय हो। प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता राज में यार अब्बा शादाना, हालेलुया, पवित्र आत्मा का मैं अनुभव कर रहा हूँ, प्रभु का आत्मा का अभिषेक मैं यहाँ पे अनुभव कर रहा हूँ। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? आज वचन को पकड़ो, पकड़ो, ग्रहण करो, स्वीकार करो और कहो, ये वचन मेरे लिए है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मेरे खरीब अवस्था से, मेरे खराब अवस्था से, मेरे दरिद्र का अवस्था से, मेरे कंगाल से, मेरे कर्ज बाजारी कर्जा का बोझा से, प्रभु मेरे अकेलेपन से, प्रभु मेरे निराशे से मुझे उठा, मुझे अच्छे स्थान पे लेके जा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे साथ? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप स्वीकार करो, विश्वास करो यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की भक्ति करने वाला, आराधना करने वाला, वचन को मानने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला, विश्वास करने वाला कोई भी भाई बहन यहाँ पे होगा, उसके जीवन में परमेश्वर लाली लाएगा, उसको सुंदर बनाएगा, उसको खुश बनाएगा, उसको शांति देगा, उसको आनंद देगा, उसको चंगाई देगा, उसकी परिस्थिति बदलेगा, उसके मार्ग खोल देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज रात में मेरे परमेश्वर, सब लोग मेरे साथ प्रार्थना कीजिए आज रात में। हालेलुया। ये वचन आज प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए भेजा है। अद्भुत बात रखिए मेरे खुदावन, मेरे लिए, मेरे लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए होंगे, इल्जाम लगाए होंगे, आपको दोषी ठहराया होगा, शत्रु आपके पीछे खड़े होंगे, षड्यंत्र आपके विरुद्ध में किया होगा, आपको नीचा गिराने के लिए, पीछे खींचने के लिए आपको कोशिश की होगी, लेकिन पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पिता ने आपका हाथ को पकड़ के आपको जैसे यूसुफ को निकाला, उसी तरह आज परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज कोर्ट कचहरी का जो काम चल रहा है, कुछ लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरा चल रहा है, उसमें आप फंसे हैं, आप उसमें फंस गए हैं, वहां से निकलना कठिन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूँ, पिता आपको वहां से निकालेगा, वहां से निकालेगा, छुड़ाएगा। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रखा नामा शिकाराबा। प्रभु की आत्मा आज आपसे बात कर रही है। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, वस्त्र से नहीं, शरीर से नहीं, धन से नहीं, पैसे से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, आज्ञा पालन से प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। दाऊद को राजा बनाया, उसकी परिस्थिति बदली, जगह बदली, स्थान बदला, प्रतिष्ठा बदली। वही अनुभव आज कुछ लोगों के जीवन में आने वाला आज रात में। और परमेश्वर पिता आज आपको देख रहा है, आपके अवस्था को देख रहा है, परिवार को देख रहा है, आपके मार्गों को देख रहा है, आपका दिल को देख रहा है, मन को देख रहा है, विचार को देख रहा है, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सारे बीमारी की अवस्था यीशु के नाम से निकल जाए, बेकारी का अवस्था यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया। दरिद्र का अवस्था यीशु के नाम से निकल जाए, कर्ज का बोझा प्रभु यीशु के नाम से हट जाए। हालेलुया। बुरी आदतें, बुरी लालसा यीशु के नाम से छूट जाए। प्रेज गॉड जीसस। षड्यंत्र, हालेलुया, झूठे इल्जाम लगे हैं, यीशु के नाम से उसके छुटकारा पाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। निराशा, भय, डर से जकड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा पाए। पैशादाना रिखामा। हालेलुया। आज रात में प्रभु छू रहा है, यीशु के नाम से स्वीकार करो। यस प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऊंचाई पे लेके जा, अच्छे प्रधानों के साथ मुझे बिठा प्रभु, अच्छे स्थान पे मुझे लेके जा प्रभु। हालेलुया। और प्रभु आज आपको यहाँ से अच्छे स्थान पे लेके जाने वाला है, परिस्थिति बदलने वाला है, प्रमोशन देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज रात में जो लोग मेरे साथ प्रार्थना किया है और प्रभु से मांगा है, स्वीकार किया है, प्रभु उन सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से आशीष करे, सहायता करे, ताकत और बल दे। प्रभु इस वचन का दर आपको बहुत ही बड़ा है। धन्यवाद। आमीन, आमीन। मत्तीस भाई आपके हाथ में, प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू। Amen. Amen. Amen.